एक बार एक परेशान व्यक्ति बुद्ध के पास आकर उनके चरणों में गिर जाता है। वह कहता है, हे बुद्ध, मैं बहुत दुखी हूँ। भगवान ने मुझे यह जीवन क्यों दिया है? सब कहते हैं कि मुझ में कोई भी गुण नहीं है और ना ही मैं अपने जीवन में कोई ऐसी कला सीख पाया जिससे मैं अपना नाम कर सकूं। अब मुझे भी मेरा जीवन व्यर्थ लगता है, क्योंकि मुझे यह विश्वास हो गया है कि मुझ में कुछ भी विशेष या खास नहीं है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहा, ईश्वर ने हर एक इंसान को कुछ खास करने की क्षमता दी है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इसे सुनकर तुम्हें खुद पर और अपने अंदर छुपे गुणों पर भरोसा हो जाएगा। ये कहकर बुद्ध ने कहानी आरंभ की। किसी गांव में एक तालाब हुआ करता था। उस तालाब के किनारे कुछ गुलाब के फूल उगे हुए थे। सुबह सुबह बहुत से लोग, बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, पुरुष तालाब के किनारे घूमने आया करते थे। गुलाब के फूल हर किसी का मन मोह लेते थे। जिस किसी की नजर उन फूलों पर पड़ती, वह उनकी सुंदरता और खुशबू की तारीफ करते नहीं थकता था। उन्हीं फूलों में लगे पत्ते रोज यह सब देखते तो उन्हें लगता कि कभी कोई उनकी भी तारीफ करेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। लोग आते और गुलाब के फूलों की ही तारीफ करते। पत्तों की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जाता। उन पत्तों में एक नन्हा पत्ता भी था। वह यह सोचने लगा कि भगवान ने सब कुछ इन फूलों को ही दिया है, फिर इस दुनिया में उसका क्या काम? वह इस दुनिया में क्यों आया है? यह सोचकर वो निराश हो जाता कि उसके जीवन का कोई मोल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर फूल की तरह कोई विशेष बात नहीं है। समय गुजरता गया। एक दिन गांव में बड़ी तेज आंधी आई, जिसने थोड़ी ही देर में तूफान का रूप ले लिया। तेज हवा से सारे फूल और पत्ते झड़कर नीचे गिर गए। वह नन्हा पत्ता भी झड़कर पानी में गिर गया। वह तालाब के पानी में तैर ही रहा था कि उसकी नजर एक चींटी पर पड़ी। वह चींटी तालाब में डूब रही थी और खुद को बचाने का पूरा प्रयास कर रही थी, लेकिन किसी भी तरह से सफल नहीं हो पा रही थी। पत्ते ने उस चींटी को आवाज दी और कहा, तुम मेरे ऊपर आ जाओ, मैं तुम्हें किनारे तक ले जाऊंगा। उसकी बात सुनकर चींटी पत्ते के ऊपर आ गई। जब तूफान थमा, तब तक वह पत्ता तालाब के किनारे आ चुका था। चींटी पत्ते से उतरकर जमीन पर आ गई और उसने पत्ते से कहा, आप बहुत अच्छे हैं। आज आपने मेरी जान बचाई है। मैं सदा आपकी आभारी रहूंगी और आप सचमुच बहुत महान हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पत्ता बोला, धन्यवाद तो मुझे आपको कहना चाहिए, क्योंकि आज आपकी वजह से मैं अपनी काबिलियत को पहचान पाया हूँ। मैं तो खुद को किसी काम का ही नहीं समझता था, लेकिन आज मुझे पता चला कि मेरे अंदर भी कुछ काबिलियत है। मैं भी कुछ अच्छा कर सकता हूँ। कहानी समाप्त करते हुए बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम अपनी कीमत समझो, खुद को कभी भी किसी से कम मत आंको। तुम वही हो जो तुम खुद को समझते हो। आप वह नहीं हैं जो दूसरे आपको समझते हैं। आप वह हैं जो आप खुद को समझते हैं। दूसरों के नकारात्मक विचार या टिप्पणी पर खुद का आलंकन कभी मत करना। कभी भी खुद को कमजोर या बेकार मत समझो। धरती के हर एक इंसान में कुछ न कुछ खास जरूर है। जरूरत है तो बस अपनी काबिलियत को पहचानने की। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। लाइक बटन जरूर दबाएं और ऐसी इंस्पायरिंग कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नई कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।